अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम वंस अगेन। एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बेटा हमारे पास ब्रोनियन मोशन का। ये ऐसे ही समझिए जैसे अगर एक रे आ रही हो सन की, एक सनलाइट विंडो से इंटर हो रही है आपके रूम में बेटा, तो अगर आप उस लाइट में देखो तो आपको बहुत से डस्ट पार्टिकल कभी इधर जाते हुए नजर आते हैं, कभी उधर जाते हुए नजर आते हैं। उनकी कोई रैंडम मूवमेंट होती है और वो लाइट के साथ साथ आगे आगे चल रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। और वो पार्टिकल पार्टिकल आपको वैसे नजर नहीं आएंगे, वो सिर्फ जब सनलाइट आ रही होती है तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करो, रूम में अंधेरा कर लें बाकी, तो आप देखोगे कि आपको बहुत से डस्ट पार्टिकल्स कभी इधर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी उधर मूव करते नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसी किस्म का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे। बेसिकली है क्या, हम गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं और वो जो रैंडम मूवमेंट है उसको आज से हम एक नया नाम दे रहे हैं। बेसिकली जिगजैग पैटर्न है, एब्रप्ट मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट है, आर्बिट्रेरी मूवमेंट है, कोई भी इसकी मूवमेंट कह लो, लेकिन इस मूवमेंट को एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं जो कि बेटा है ब्रोनियन मोशन का। ठीक हो गया। इट इज द रैंडम मोशन ऑफ टिनी पार्टिकल सस्पेंडेड इन फ्लूइड्स। ठीक हो गया। क्या मतलब निकला बेटा इसमें? मतलब यह निकला कि आपके पास कोई भी गैस है, ओके, और आप उसके अंदर कोई ऑयल का स्प्रे कर देते हो, ठीक हो गया, या परफ्यूम का कोई स्प्रे कर देते हो, तो वो जो वेपर्स हैं, वो जो गैशियस फेस है, वो सारी की सारी स्प्रेड आउट हो जाएगी उस पूरे के पूरे चैम्बर में। और जब आप उसको थ्रू माइक्रोस्कोप देखना चाहोगे तो आप देखोगे वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। डिफरेंट तरह की मूवमेंट आपको नजर आएगी। इसी तरह आप इसको और भी आसान कर सकते हो। आप एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर लो, ओके हो गया, बजाय कि किसी चीज से स्प्रे करो। आप स्मोक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसी भी रीजन के अंदर आप स्मोक को एंटर करवाओ, उस चैम्बर को फिर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी रैंडम मूवमेंट है, कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब कोई चीज तो ऐसी है ना जो उनको कोलाइड कर रही है। बेटा जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स को लगातार टकरे मार रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ये रैंडम मूवमेंट बेटा होती है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने एक नोट किया था, एक P4 का क्वेश्चन था अभी लेटेस्ट 2022 या 23 का, उसमें भी आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसको अच्छी तरह कॉपी कर लीजिएगा और इसको आपने समझ लेना है। एयर मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज, ठीक हो गया, एंड इन कॉन्टैक्ट रैंडम मोशन, कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो मैंने यही बताया कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर हैं, छोटे छोटे हैं, और हर टाइम आपके हवा में आपको पता है मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, जो भी आप बना लो, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जनरेट होता है। बहुत सी बातें हमने पहले भी की हुई हैं, ठीक है। Air molecules collide with the smoke particles. These collisions are uneven and exert forces on the smoke particles. तो जैसे ही कोई एक्स्ट्रा, कोई स्मोक हो गए, कोई डस्ट के पार्टिकल्स एंटर होते हैं, एयर मॉलिक्यूल जो कि वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, इनसे भी कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अनइवन कोलिजन मतलब, अगर अनइवन का मतलब बेटा ये होता है कि अगर राइट से 800 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो हो सकता है लेफ्ट से 300 कर रहे हो, तो ये अनइवन होगी ना, तो मॉलिक्यूल राइट डायरेक्शन मूव कर जाएगा। अगर ऊपर से कोलाइड कर रहे हैं 200, नीचे से कोलाइड कर रहे हैं 300, तो मॉलिक्यूल ऊपर मूव कर लेगा। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द अनइवन कोलिजन। मूवमेंट ऑफ द लार्ज स्मोक मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स विल बी स्लो एंड लेस रैंडम। तो बेटा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लो मूव करेंगे, जिसकी वजह से आप उनकी मूवमेंट को बड़े आसानी से क्या कर सकोगे, ऑब्जर्व कर सकोगे। ठीक हो गया। एक माइक्रोस्कोप लेना है आपको, एक छोटा सा चैम्बर आपने उसमें स्मोक के पार्टिकल्स एंटर करवाने हैं, लाइट की मदद से उसको रोशन करना है, माइक्रोस्कोप की मदद से उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन सी है जो कि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बेटा ये स्लाइड मैंने आपको पहले ही सब कुछ करवा दिया है, गैस लिक्विड का, ये एक टू द पॉइंट बातें हैं, अगर आप इनको याद कर लो तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अब हम बात करने लगे हैं, जो लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट की, जो बेटा हमने बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। जब आप कोई टेम्परेचर देते हो तो उससे होता क्या है कि वो जो लिक्विड है वो गैशियस फेज में या वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब वही प्रैक्टिकल, जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, इस एनिमेशन पे अभी ध्यान ना देना, मैं समझाऊंगा। मैं अभी आपको आसान करता हूं। अगर आपको वाटर बॉयल करना हो ना कराची में, ओके, जो कि सी लेवल है, तो वहां पे तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही वाटर लेके आप मरी की साइड चले जाए, नारायण खागान की साइड हाइटेड एरियाज पे जाए और माउंटेन की पीक पे जाके बॉयल करें, तो बेटा वो जो कराची में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, वहां हाइटेड एरियाज पे जाके हो सकता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर बॉयल हो जाए। ठीक हो गया, ये फैक्ट है, रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूं। और वही अगर वाटर अगर आपने बॉयल करवाना और अर्थ की डेप्थ में चले जाओ, तो हो सकता है आपको 120 और 130 डिग्री टेम्परेचर देना पड़े, तब जाके वाटर बॉयल होगा। तो चल क्या रहा है पीछे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या कनेक्शन है बॉइलिंग पॉइंट के साथ, अभी हम ये डिस्कस करने लगे। सो बेटा आपने बहुत ध्यान से देखना, ठीक हो गया। तो मैं आपको केस बता रहा हूं कि बेसिकली है क्या, मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, तो फिर आप इस एनिमेशन को एक दफा दोबारा देखिएगा। चल क्या रहा है, चल ये रहा है बेटा कि जब आपके पास कोई भी कंटेनर होता है इस तरह का लिक्विड का, ओके, और इसके अंदर क्या है, एटम्स लिक्विड के हैं, दूर दूर हैं, इस किस्म का सिनेरियो है। ठीक हो गया, ये वाटर है, कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ओके। अब ये बॉन्डेड बना के, चलो एक और बात का इजाफा कर दूं आपके नॉलेज में, ये HOH इस तरह बॉन्ड बना हुआ है ना, इसी के साथ एक और ऑक्सीजन के साथ बना होगा और इस तरह करके आगे ये चेन चल रही होगी। ठीक हो गया, ये मैं चीज़ आपको, हाइड्रोजन जस्ट बिकॉज के 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन भी अटैच होंगे। तो जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो बॉन्ड बेटा कहाँ से ब्रेक होता है, बॉन्ड जो वंडरवॉल फोर्सेस है ना, वहाँ से ब्रेक होता है। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि इस हाइड्रोजन का जो इसके साथ बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इसका मतलब है ये H2O सेपरेट हो जाएगा, H2O यहाँ पे H2O सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे H2O सेपरेट हो जाएगा। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ये देखे जी हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ये देखे जी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट है तो उसको जरा रिमूव कर लीजिए। ये जो जितने भी वाटर वेपर्स निकल रहे होते हैं ये H2O की फॉर्म में ही होते हैं, जो कि गैशियस फेज में होते हैं। ठीक हो गया, ये सेपरेट नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। ओके बेटा, मैं अब आपको क्या बता रहा था, हम टॉपिक में वापस चलते हैं। यहां पे इसके ऊपर जस्ट बिकॉज अगर ये सी लेवल पे है तो इसके ऊपर डिफरेंट तरह के एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे बेटा, कोलाइड कर रहे होंगे। क्यों कोलाइड कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक ओशन ऑफ सी में रहते हैं जिसका डाउनवर्ड एक आपके पास प्रेशर लग रहा होगा, जिसको आप जानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से। इसका मतलब है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये लिक्विड को, ठीक हो गया, बड़ी आसानी से बाहर नहीं निकलने दे रहा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा मेरी बात दोबारा सुनिएगा। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ये ऊपर से प्रेस कर रहे हैं और ये जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं इनको बाहर नहीं निकलने दे रहा। एग्री? आपने बेटा क्या करना स्टार्ट कर दिया, आपने इसको स्टार्ट करना, आपने नीचे से हीट अप्लाई करना शुरू कर दी। जब ये हीट अप्लाई होगी बेटा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो ये ऊपर से इस वाटर सरफेस की टेंशन को ब्रेक करके यहां से एस्केप आउट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये रीजन देखिए, ये कोई मैदान जंग नहीं बन गया जिसमें मॉलिक्यूल्स, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को नीचे प्रेस कर रहे हैं, नीचे हीट इंटरनल प्रेशर जनरेट करके इधर वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही है। और वेपर प्रेशर इसकी डायरेक्शन क्या है, ये बाहर की तरफ जाना पसंद कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना चाहता है। ठीक हो गया। अब होता क्या है, आप हीट करते रहते हो, एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट पे जहां पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए बेटा, उस पॉइंट पे ये जो यहां से ये जो एक जेल की सलाखें हैं ऐसा समझ लो, ये टूट जाती हैं और लिक्विड किस फेज में रैपिडली कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ये वेपर्स में या गैशियस फेज में ये बेटा कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई इस चीज को, इस पोर्शन को रिवाइंड कीजिए, एक दफा दोबारा समझिए, फिर आपको आई होप सो समझ आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बेटा मैं एक एनिमेशन से भी दिखा देता हूं, ये चेक कीजिए। ये आपके पास कौन सा प्रेशर है, व्हाइट वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नीचे आपने हीट अप करना स्टार्ट कर दिया, इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स अब बाहर निकल रहे हैं, ये चेक कीजिए, एरो बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, इसका मतलब है ये कौन सा है, ये बेटा है वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, वेपर प्रेशर। तो ऊपर इस जगह पे जंग छिड़ गई है, वेपर प्रेशर, दैट्स मीन वेपर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर जाके कोलाइड कर रहे हैं, जबकि ऊपर से चीजें नीचे की तरफ कंप्रेस करने के चक्कर में।
तो जैसे ही ये स्टेज एक आती है जहां पे ये दोनों प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, वहां पे जो वाटर है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. सो एट द पॉइंट वेयर द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है. ठीक हो गया. ये बस छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं, इसको देख लें. बस होता ये है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब भी अगर कोई वाटर का इस तरह वाटर मॉलिक्यूल का कोई छोटा सा एयर ड्रॉपलेट है, एयर बबल है, कुछ भी आप कह लो, और अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो इसका साइज श्रिंक हो जाएगा. ये इस एनिमेशन में ये बता रहा है. ठीक है. लेकिन अगर बाहर प्रेशर कम है तो यही जो साइज़ है, ऊपर लो प्रेशर कर दो तो यही साइज बड़ा हो जाएगा और आसानी से इससे एस्केप आउट हो जाएगा. तो ये सारा सिनेरियो बता रहा है. ये एक दफ़ा दोबारा देख लें. ये सारी बातें वही हैं बेटा जो मैंने आपको बता दी. सो ये देखें, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आपस में बैलेंस आउट हो जाते हैं तो एटम्स के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं. एटम्स वेपर्स बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है H2O के मॉलिक्यूल्स. ओके. सो अगर बेटा ज़रा ध्यान से प्लीज़ देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है. अगर आप सी लेवल पे वाटर बॉईल करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होगा. 6000 फीट ऊपर चले जाओ या 1800 मीटर्स ऊपर चले जाओ तो 93 पे, देन 90 पे एंड देन 79 पे बेटा बॉईल होगा वाटर. ठीक हो गया. कितने पे बॉईल होगा? 79 पे. अब जरा बेटा बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा. अगर आप 27 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 27 किलोमीटर कितना? 27,000 मीटर. अभी तक किस पे गए हो? 6000 पे, देन 27,000 मीटर पे चले जाओ तो वाटर किस पे बॉयल होगा बेटा? वाटर बॉयल होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा. ठीक हो गया. एग्री. आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. अगर किसी कंटेनर लें, उसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर दें तो आप देखेंगे वाटर आपका रूम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा. इजी हो गया. ये यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट पड़ा होगा, इसको जरा चेक कर लीजिएगा. ठीक है. एंड ऑल्सो बॉयल्स एट, लेकिन अगर और डेप्थ में लेके जाएं तो 300 मीटर अंडरग्राउंड जाएंगे तो आपका जो वाटर है ये 230 पे बेटा बॉयल होगा. ठीक हो गया. जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय. सो कहानियाँ ख़त्म करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं जो हमें याद करनी, जो पेपर के रिस्पेक्ट से हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आपने वो चीज़ अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है. सो बेटा लिखा क्या है? At the boiling point of a substance, the vapor pressure of the liquid exerts the pressure exerted by the surrounding atmosphere. This means that molecules in the liquid have enough kinetic energy to overcome the atmospheric pressure and enter into the gas phase. So boiling point is directly proportional to the atmospheric pressure. Greater the atmospheric pressure, greater will be the boiling point. Higher the altitude, lower the atmospheric pressure, lower the boiling point. Greater the depth, higher will be the atmospheric pressure and higher will be the boiling point. जी बेटा. नेक्स्ट है आपके पास evaporation का, और you know that कि evaporation है क्या? मॉलिक्यूल्स का escape out होना, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं. ठीक हो गया. ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. evaporation अगर आपको नहीं समझ तो आप प्रीवियस लेक्चर बेटा जरूर देखिएगा जहाँ पे evaporation को मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया है. अभी evaporation बस इतना समझ लो कि हर टेम्परेचर पे जो वाटर है ये कन्वर्ट होता रहता है, गैशियस फेज में इंटर होता जाता है. ठीक है. तो नंबर 1 पॉइंट इज टेम्परेचर, देन सरफेस एरिया, देन ह्यूमिडिटी एंड देन विंड स्पीड आपके पास. सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. ये तो सब बच्चों को बात पता होगी, आई होप सो, कि अगर कोई चीज़ हमें ड्राई करनी हो तो समर में हम वैसे ही बाहर रख देते हैं, वो ड्राई हो जाती है. विंटर्स में हम ड्रायर यूज़ कर लेते हैं वॉशिंग मशीन का, देन हमारे कपड़े ड्राई होते हैं और फिर हम उसको जाके धूप में बाहर रख देते हैं. कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट बना लिया करें. ठीक है. सरफेस एरिया बेटा ये ज़रा याद रखिएगा, ये आपके P6 में काम आते हैं. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा. ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. विंड स्पीड, एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज एज वेल. सो ये 4 से 5 पॉइंट आपने बेटा देख लेने हैं. आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी. नेक्स्ट है एवेपोरेशन कॉज कूलिंग. तो आपको एक चीज़ होती है बेटा, मैं थ्योरेटिकल बताता हूँ, और जो आपने पेपर में लिखनी होती है वो आपको इन स्लाइड से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आपने इन लाइंस को अपने माइंड में सेव कर लेना ताकि आपके लिए वर्डिंग लिखने के लिए आपके पास वर्डिंग ज़रूर हो. ठीक है. सो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके पास वाटर में किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लो काइनेटिक एनर्जी होती है. एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर.
इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम पढ़े हैं व्हेन एन हॉटर पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ द लिक्विड ब्रेक्स फ्री फ्रॉम इट्स लिक्विड बॉन्ड इट एस्केप्स एज अ गैस, बाहर निकल जाते हैं। तो पीछे कौन से रह जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी वाले, जिससे क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर ड्रॉप डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाएगा। सो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। दोबारा सुन ले एक दफा, ये चेक कीजिए, हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, पीछे कौन से रह गए बेटा, लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी वाटर की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, जिससे टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, तो सर लो काइनेटिक एनर्जी वाले कहाँ जाएंगे, वो आपस में दोबारा लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को टक्कर मारेगा, दूसरा तीसरे को टक्कर मारेगा, वॉल से टक्कर मारेंगे, दोबारा से इनकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली लो की हाई होती जाएगी। तो जैसे जैसे हाई होगी वो सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकलते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा बेटा। सो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको एक दफ़ा दोबारा भी देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई परेशानी हुई तो शेयर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।